अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स जमात नहूम मजमून साइंस इसके जांच नंबर 3 यानी टेस्ट 3 हल करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 है पहली जोड़ी की मुनासिबत से दूसरी जोड़ी में मुनासिब लफ्ज़ जोड़िए। उसमें एक नंबर सवाल है अमीबा प्रोटिस्टा, तो बैक्टीरिया क्या आएगा? मोनीरा। दूसरा है यहाँ पर कुतुबनुमा मिकनातीसी सुई है, तो बरकी घंटी में क्या होता है इस्तेमाल? बरकी मिकनातीस। सवाल नंबर 1 का बे है जैल की शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और साल्मों में किस किस्म की बंदिशें लिखिए। ये पहली वाली शक्ल में सोडियम क्लोराइड की बंदिश दी हुई है, ये आयनी बंदिश है। दूसरे इसमें हाइड्रोजन की बंदिश दी हुई है, ये हम गिरफ्त बंदिश है। नंबर 2 का है साइंसी वजूहात लिखिए, जिसमें पहला है मंजरबीन दिलकश डिज़ाइन बनते हैं या मंजरबीन में दिलकश डिज़ाइन बनते हैं। जवाब लिखेंगे मंजरबीन में 3 मुस्ततिली आईने आमने सामने लगे होते हैं। अशिया से बनने वाले अक्स का कई मरतबा इनकास होने की वजह से लातादाद अक्स आपस में मिलकर दिलकश डिज़ाइन बनते हैं। उसमें दूसरा सवाल है छींकते वक्त नाक पर कपड़ा या दस्ती रखना चाहिए। जवाब लिखेंगे हम यहाँ पर छींकते या खांसते वक्त मुंह और नाक से माए के ज़र्रात या कतरे निकलते हैं। इन ज़र्रात में बीमारियों के जराशिम हो सकते हैं, जिससे मुख्तलिफ अमराज जैसे ज़ुकाम, इन्फ्लुएंज़ा, कोरोना वगैरह हो सकता है। इसलिए छींकते या खांसते वक्त दस्ती का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद में है सवाल नंबर 3 में यहाँ पर शक्ल की मदद से पूछे गए सवालात के जवाबात लिखिए। इसमें ये शक्ल दी हुई है, इस पर मुबन्नी पहला सवाल है अलीफ कौन कौन सी गैसों के ऑक्साइड हवा में शामिल हो रहे हैं। इसका जवाब यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे। जवाब अलीफ है सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हवा में शामिल हो रहे हैं। बे सवाल है तेज़ाबी बारिश में कौन कौन से तेज़ाब होते हैं। जवाब लिखेंगे तेज़ाबी बारिश में सल्फ्यूरस तेज़ाब, नाइट्रिक तेज़ाब और नाइट्रस तेज़ाब शामिल होते हैं। सवाल है तेज़ाबी बारिश के असरात लिखिए। जवाब लिखेंगे तेज़ाबी बारिश की वजह से मिट्टी और पानी के ज़खायर की तेज़ाबियत बढ़ती है, जिसकी वजह से आबी हैवानात, नबातात और आम जंगलाती ज़िंदगी को नुकसान पहुंचता है और पूरे माहौली निज़ाम पर मुज़िर असरात होते हैं। दाल सवाल है इस तरह की आलूदगी को रोकने के लिए आप क्या करोगे। जवाब लिखेंगे इस तरह की आलूदगी को रोकने के लिए या फ़िज़ाई आलूदगी को काबू में करने वाले आलात का इस्तेमाल लाजमी करार दिया जाए, यानी लाजमी करार देंगे। मज़ाहमती आलात, सफाई के आलात, फ़िल्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। इनको रोकने के लिए चिमनियों पर जालियाँ लगाएंगे। सवाल नंबर 4 है दर्ज-ए-ज़ैल रवा खाका मुकम्मल कीजिए, जिसमें है जानदार दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गैर वाज़े मरकज़ा बरदार। यहाँ पर आएगा वाज़े मरकज़ा बरदार। गैर वाज़े मरकज़ा बरदार का यखलवी है, तो यहाँ पर आएगा उसका मोनीरा। वाज़े मरकज़ा बरदार के 2 हिस्से हैं यखलवी, तो यहाँ पर आएगा कसीर खलवी। यखलवी का अगला हिस्सा है प्रोटिस्टा। कसीर खलवी में देखेंगे हैवानात, नबातात और फफूंद। इस तरह से इस खाके को मुकम्मल करना है। सवाल नंबर 5 है ज़ैल की शक्ल का बगौर मुशाहिदा कीजिए और गलत नामजदगी को दुरुस्त कीजिए। यहाँ पर शक्ल दी हुई है, जिसमें ये पेश तनाबी है, हम तनाबी है और ज़ेर तनाबी है। तो यहाँ पर गलती हुई है, इसे हमें दुरुस्त करना है, क्योंकि ये पहली वाली शक्ल जो है वो ज़ेर तनाबी की है, दूसरी शक्ल हम तनाबी की है और तीसरी शक्ल पेश तनाबी की है। इस तरह से हमने दुरुस्त करके लिखे। सवाल नंबर 6 है सितारों की पैदाइश के मराहिल को सही तरतीब में लिखिए, जिसमें यहाँ पर 4 मराहिल लिखे हुए हैं। पहला है दर्जे हरारत और कसाफत, दूसरा है जौहरी तवानाई बनती है, तीसरा है गैसों का कुर्रा खुद रोशन होता है, चौथा गर्म गैसों का कुर्रा तैयार होता है। जवाब लिखेंगे दर्जे हरारत और कसाफत पहला पॉइंट आएगा इसमें। दूसरी तरतीब में आएगा इसका गर्म गैसों का कुर्रा तैयार होता है, जौहरी तवानाई बनती है, गैसों का कुर्रा खुद रोशन होता है। इस तरह से हमने सही तरतीब में लगाए। सवाल नंबर 7 है हर एक की 2 मिसालें लिखिए। नंबर 1 है कुदरती तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया। जो अशिया कुदरती तौर पर तनज़्ज़ुल पज़ीर है वो है फल, सब्ज़ी, तरकारियों के छिलके, यानी हम जो भी हमारे बावर्ची खाने में इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें, पेपर, लकड़ी वगैरह कुदरती तौर पे तनज़्ज़ुल पज़ीर अशिया है। दूसरा है आवाज़ की इशाअत के वास्ते।
اس میں ہم لکھیں گے آواز کی اشاعت ہوا کے ذریعے پانی کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی آواز کی اشاعت ہوا میں ہوتی ہے، پانی میں ہوتی ہے۔ ٹھوس اشیاء میں بھی آواز کی اشاعت ہوتی ہے، جیسے لوہے کے تار، لوہے کی پٹی، ان میں بھی آواز کی اشاعت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 8 ہے شکل الف اور شکل ب میں انعکاس نور کی اقسام دکھائی گئی ہے، ان کا مشاہدہ کیجیے اور ان کے درمیان فرق واضح کیجیے۔ یہاں پر ہموار سطح کا انعکاس ہے اور بے شکل میں غیر ہموار سطح کا انعکاس ہے، تو یہاں پر ہم اس کے درمیان میں فرق لکھیں گے کہ جو شکل الف ہے یہ ہموار سطح کا انعکاس ہو رہا ہے، اس طرح کے منظم انعکاس میں سطح پر پڑنے والی متوازی شعاع وقوع کے زاویہ وقوع اور زاویہ منقصہ مساوی ہوتے ہیں، اس لیے منقصہ شعاعیں بھی ایک دوسرے کے متوازی ہوتی ہیں۔ بے شکل میں یہاں پر غیر ہموار سطح کا انعکاس ہے، یہ غیر منظم انعکاس ہے۔ غیر منظم انعکاس میں آنے والی وقوع پذیر متوازی شعاعوں کے زاویہ وقوع یکساں پیمائش کے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ان کے زاویہ منقصہ بھی مساوی نہیں ہوتے اور وہ غیر ہموار سطح پر بکھر جاتی ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے کیا ہوگا لکھیے کثیر مقدار میں دافع درد یعنی پین کلر دواؤں کا استعمال کرنے پر کیا ہوگا؟ جواب لکھیں گے کثیر مقدار میں دافع درد کا استعمال یعنی پین کلر کا استعمال کرنے سے عصبی نظام، اخراجی نظام اور جگر پر مضر اثر پڑتا ہے۔ دوسرا سوال ہے برقی دور میں موصل تار اور برقی بلب کو مسلسل جوڑا گیا تو کیا ہوگا؟ بلب روشن ہو جائے گا۔ تیسرا ہے آتش فشاں پھٹنے پر کیا ہوگا؟ جواب لکھیں گے آتش فشاں پھٹنے سے ٹھوس، گیس اور مائع کی صورت میں اشیاء خارج ہوتی ہیں، مثلا ہائیڈروجن سلفائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ، امونیم کلورائڈ، ہائیڈروجن بخارات، گرد کے ذرات باہر نکلتے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے شکل کا مشاہدہ کیجیے اور جوابات لکھیے۔ یہاں پر ایک تصویر نظر آ رہی ہے جس میں الف سوال ہے شکل میں نظر آنے والی انسان کی تیار کردہ شے سے ماحول پر کون سا اثر رونما ہوتا ہے؟ یہ جو ہمیں شکل نظر آ رہی ہے اصل میں یہ شکل کیا ہے؟ اس میں نظر آنے والی شے پلاسٹک کی یا پولیتھین کی تھیلیاں ہیں۔ پلاسٹک غیر تنزل پذیر شے ہے، اس کا تجزیہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ ماحول میں کئی دنوں تک باقی رہتی ہے اور آلائندے کے طور پر کام کرتی ہے، جس کی وجہ سے ماحول میں آلودگی ہوتی ہے۔ بے سوال ہے ان اثرات کو روکنے کے لیے کون سے اقدامات ضروری ہیں یا ان کے اثرات کو روکنے کے لیے؟ تو ان کے اثرات کو روکنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ پلاسٹک کی بجائے تنزل پذیر اشیاء کے ذریعے تیار کردہ چیزوں کا استعمال کرنا ہوگا ہمیں، جیسے کپڑے سے بنائی گئی تھیلیوں کا استعمال کریں گے، جوٹ کے بیگ کا استعمال کریں گے، کاغذ سے بنی ہوئی تھیلیوں کا استعمال کریں گے۔ اس طرح سے آج ہم نے 9ویں جماعت کے سائنس کی جانچ نمبر 3 مکمل کیے۔ بچوں آنے والے تمام مضامین کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔